बिल्कुल सस्ती। आप आगे बढ़ेंगे और बात समंदर में भारत के नए सूरमा की करेंगे। दरअसल विश्व गुरु बनने की कतार में सबसे अग्रसर खड़ा भारत अब समुद्र में भी अपनी मजबूती को और प्रबल कर रहा है। दरअसल आईएनएस विक्रांत की सफल लॉन्चिंग के बाद अब भारत का एक और नया सूरमा समुद्र में मजबूती के साथ उतरने के लिए तैयार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी में भारत का दबदबा, ड्रैगन डरा। आएगा भारतीय बाहुबली, दुश्मन देशों में खलबली। समुंदर में भारत का सूरमा, चीन क्यों परेशान हुआ? भारत लगातार समुंदर में अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। पानी में बढ़ते भारतीय दबदबे को देख ड्रैगन डरा हुआ है। चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भारत ने नया प्लान तैयार किया है। समुद्र में भारत के काउंटर प्लान से अब ड्रैगन भी घबराने लगा है। हिंद महासागर में भारत ने नए स्वदेशी युद्धपोत की तैनाती की जैसे ही बात कही, ड्रैगन की घबराहट सामने आ गई। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अपना दूसरा स्वदेशी विमानवाहक पोत तैयार कर रहा है। स्वदेशी विमानवाहक बनाने में सक्षम होना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन केवल चीन का मुकाबला करने के लिए यह निर्माण गलत है। इतना ही नहीं, चीन के अलग अलग अखबारों में भारत के इस कदम को लेकर खलबली देखने को मिली, जिसमें लिखा गया, भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अब अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत पहली बार हिंद महासागर में पेट्रोलिंग के लिए इतने बड़े पैमाने पर पोत उतार रहा है। बीजिंग के किसी एक्सपर्ट ने कोट करते हुए कहा कि दुनिया भर में ज्यादातर देश अपने आप से एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना सकते। भारत के पास अगर क्षमता है तो उसे नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर ये सब सिर्फ चीन को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है तो ये गलत है। इसके साथ ही चीन ने यह भी कहा कि अगर भारत चीन को उकसाता नहीं है तो चीन उसका दुश्मन नहीं है। अपनी सफाई में चीन ने कहा कि हिंद महासागर में चीनी पीएलए की मौजूदगी भारत को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा, व्यापारिक सहयोग और मानवीय सहायता के लिए है, जिसका फायदा भारत को भी मिलेगा। भारत ने जिस नए युद्धपोत को बनाने की घोषणा की है और जिसको लेकर चीन में दहशत है, अब जरा उस युद्धपोत के बारे में भी जान लीजिए। भारत 40,000 करोड़ की लागत से नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका वजन 45,000 टन होगा, जो कि कोची के शिपयार्ड में बनाया जाएगा। नया युद्धपोत 28 जेट को उतार सकेगा। इसमें राफेल विमान भी शामिल होंगे। नया विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की तरह ही होगा। अब इसे तैयार करने में 8 से 10 साल का वक्त लगेगा। समुद्र में इस वक्त भारत के 2 युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। वहीं चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उसने अब तक हिंद महासागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर कभी नहीं उतारा, और अगर भारत ऐसा करता है तो चीन को करारा जवाब होगा, और इसी बात से चीन बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।